तफसीर से गुफ्तगू बताओ, लेकिन मुझे बताओ दुनिया के अंदर एक खुदा के अलावा दूसरा कोई खुदा नहीं है। अब दुनिया के अंदर एक खुदा के अलावा कोई दूसरा खुदा नहीं है। अब यहीं से अंदाजा लगा लीजिए, एक माँ के अलावा दूसरी कोई माँ नहीं हो सकती है। अगर हकीकी कोई माँ होती है वो माँ ही हुआ करती है, दूसरी कोई माँ हो नहीं सकती है, दूसरा कोई बाप नहीं हो सकता है। अगर ये कहे कि कोई के मेरा दूसरा बाप है तो लेकिन याद रखना ये उसके लिए कमअक्ली का बाइस बन जाएगा। अगर कोई ये कहे कि मेरी कोई दूसरी माँ है, लेकिन खुदा ना करे कि कोई दूसरी किसी की माँ आवे, क्योंकि दुनिया के अंदर मैंने बहुत सारा देखा है। अगर तुम जानते हो कि माँ और सौतेली माँ और अपनी हकीकी माँ में क्या फर्क होता है, अल्लाह करे किसी के साथ में ऐसी दुर्घटना ना हो कि किसी की माँ सौतेली आवे। अगर एक बाप ने अपने लाल से पूछा था, उसकी पहली वाली जोजा का इंतकाल हो गया था, वो पहली वाली बीवी है, एक लाल को छोड़कर इंतकाल कर गई थी, तो उसके बाप सऊदी या कहीं विदेश से आया है, अपने लाल को कोरा में बैठा कर बोलता है, ए मेरे लाल ये तो बता, मैं घर पर नहीं था लेकिन तूने जिंदगी काटी है अपनी माँ के साथ में, या तूने इस माँ को अच्छा पाया है या पहले वाली माँ को अच्छा पाया है। जब इतना जुमला कहा है तो वो लाल इंतजार करता है, ए बाबा मेरी पहली वाली माँ बेकार थी लेकिन ये माँ ये माँ अच्छी है, पहली वाली माँ झूठी थी ये माँ सच्ची है। अब अंदाजा लगा लीजिए, जब शौहर ने इतना जुमला सुना है तो आंखें बरसने लगी है। कहा लाल पहले इस राज को समझ लेना चाहिए, वो सच्ची है ये वो सच्ची, वो झूठी थी ये सच्ची कैसे है। तो इतने में वो लाल कहता है, ए बाबा तुम्हें पता नहीं है, तुम तो परदेश की जिंदगी काट रहे थे कि मैंने कितनी मुसीबतों का यहाँ सामना करना पड़ा है। कि जब मैं पहली वाली मेरी माँ थी तो अगर वो ये बोलती थी, अगर लाल तू मस्ती करेगा खाना नहीं दूंगी, अगर तू ये काम नहीं करेगा तुझे घर में घुसने नहीं दूंगी, तो मैं अगर लेट से भी आता था मैं छुप जाता था माँ को देखकर, तो वो मेरी माँ मुझे ढूंढती तलाश फिरती रहती थी, कहाँ मेरा लाल चला गया है, कहाँ मेरा लाल है कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। और ये माँ आई है, ये बिल्कुल सच बोल रही है। अगर याद रखना, अगर इसने कह दिया कि तुझे खाना नहीं दूंगी तो वही माँ कहती है कि बेटा तूने, वही माँ कहती है कि ए बेटा अगर तूने कोई खता की तो तुझे खाना नहीं दूंगी, अगर गलती हो गई है तो मैं दरवाजे पर लेटता रहा हूँ, दरवाजे पर मैंने धक्के खाए हैं, अंदर घुसने नहीं दिया है। तो उसने कहा मेरे समझ में आ गया, जो माँ हकीकी माँ होती है वो दरअसल माँ ही हुआ करती है, और जो रज़ाई माँ होती है उसके दिल में कभी रहम नहीं होता है। क्योंकि याद रखना, जो जिसका लाल होता है दर्द उसी को होता है। इसलिए खुदा के लिए अपने माँ बाप की कदर किया करो, अपने माँ बाप का एहतराम किया करो, अपने माँ बाप का वकार समझा करो। आपने नातिया कलाम बहुत सुन लिया है, अब जब तकरीर करने की पारी आई है, कुछ हमें नसीहत लेने की पारी आई है। इधर से फोन आ रहे हैं, इधर से इशारे हो रहे हैं, इधर से कुछ बोला जा रहा है कि जल्दी खत्म करो भूख बढ़ रही है। लेकिन याद रखना, अगर तुमने जो खाना खाया इसके रसूल में तो वो खाना नूर बनकर तुम्हारे जिस्म को लगेगा। अगर तुमने वो खाना रोज खाते हो तो खाने का भी तरीका कुछ अलग हुआ करता है, लेकिन ये वो खाना है जो मुस्तफा की याद में खाया जाएगा, मुस्तफा का लंगर खाया जाएगा। क्योंकि जो महफिल के बाद आज खाना जो होगा तो वो लंगर का खाना होगा, ये मुस्तफा की मिलाद का खाना होगा। जब तुम्हारे जिस्मों के अंदर जाएगा तो वो मुस्तफा का फैज बनकर लहू बनकर दौड़ेगा। तुम्हारे दिल से जो सदा निकलेगी वो दुनियादार की नहीं निकलेगी, मदीने के ताजदार की निकलेगी। तुम्हारे लब जो हिलेंगे तो उस वक्त ये नहीं कहेंगे, मुस्तफा के किरदार पर अमल करते हुए निकलेंगे। वो जुमले जो निकलेंगे मुस्तफा की वफादारी के निकलेंगे, जो जुमले निकलेंगे मुस्तफा के किरदार के निकलेंगे। जब तुम्हारा लहजा जब कोई सुनेगा तो ये दूर से आने वाला कह देगा ये कोई दुनियादार नहीं आ रहा है बल्कि मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह। यहाँ वही है, वही जमीन है, वही सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वही सलामुद्दीन की हवेली है। लेकिन मुझे बताओ इस हवेली में इतने लोग जमा हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। दिन भी आ रहा है, रात भी जा रही है, लेकिन कभी इतने लोग जमा नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? आज तुम जमे हुए
मदीने के ताजदार के लिए जमा, कहीं दूसरी जगह नहीं जाएगी। दिन भी आता है आकर चला जाता है, रात भी आती है आकर चले जाती है, घंटे भी आते हैं आकर बीत जाते हैं, लेकिन कभी तुम नहीं आते हो। लेकिन आज आए हो तो इलाहाबादी भाई के लिए नहीं आए हो, उनके बेटे के लिए नहीं आए हो, उनके वालिद साहब के लिए नहीं आए हो। यहाँ जितने जमा हुए हैं ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए जमा हुए हैं। यहाँ जितने आए हैं मुस्तफ़ा के लिए मुस्तफ़ा के लिए आए हैं। आज हम यहाँ क्यों आए हैं? मुस्तफ़ा की अता लेने के लिए आए हैं, मुस्तफ़ा का किरदार अपनाने के लिए आए हैं। घड़ी का टाइम देखने के लिए नहीं आए हैं कि 5 मिनट हो गए हैं, मौलाना सिर्फ 5 बोलिएगा, 10 मिनट बोलिएगा, 7 मिनट बोलिएगा। जिस तरीके से तुम्हें भी भूख का एहसास होता है, मैं भी कोई जानवर नहीं हूँ, मैं भी मुस्तफ़ा का आशिक। भूख की परवाह नहीं करता है, जो जामे रसूलुल्लाह पिला देता है उसको खुशी से पी लेता है। आज तुम यहाँ पीने के लिए बैठे हो, पिलाने के लिए नहीं बैठे हो। आज हम यहाँ आए हैं मुस्तफ़ा के इश्क का शरबत पीने के लिए आए हैं, किसी दुनियादार के लिए नहीं आए हैं। खाना रोज खाते हैं, कभी महफिलें नहीं पाते हैं, रिस्क हम रोज खाते हैं, कभी महफिलें पाते हो कभी नहीं। और आज तुम जो रिस्क खाओगे पहले महफिलें पाक सुनोगे, बाद में रिस्क। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, लेकिन बेशक सुभान माफ करना, मैं कुछ गलती बोल देता हूँ, लेकिन मेरा मतलब, मेरा मनसब यही रहता है कि मैं आया हूँ तो कुछ तुम्हें अता करके जाऊँ। यहाँ सब माँ के लाल बैठे हैं, मेरी माएँ भी बैठी हुई हैं। माँ जानते हो कितनी बड़ी अजमत का नाम है। आज के नौजवान है, दूल्हा भाई है, माफ कीजिएगा, उनसे भी मेरी गुजारिश है और इलाहाबादी भाई से भी गुजारिश है, मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना। वसीम भाई भी और जमाल भाई भी और तमाम रिश्तेदार, मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बुलाओगे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरा सिर्फ एक मकसद रहता है कि मैं आया हूँ तो कुछ नबी की अता ही देकर, मेरा यही मकसद रहता है। लेकिन आज के नौजवानों का क्या हाल है? शादी से पहले अब्बा को अब्बा कह लेते हैं, लेकिन शादी के बाद अब्बा को अब्बा कहने में शर्म आती है। शादी से पहले माँ को माँ कह लेते हैं, लेकिन शादी के बाद अम्मा को अम्मा कहने में शर्म आती है। शादी के बाद तो बीवी को माँ कहते हैं। सुनो, वो उनकी माँ होगी। और आज के नौजवानों का यही हाल है, आज के नौजवानों का यही हाल है। शादी से पहले अम्मा को अम्मा कह लेते हैं, लेकिन शादी के बाद माँ को बुढ़ी। मुझे बताओ कि ये बुढ़ा और बुढ़िया की ये हकीकत कहाँ से मिली? अगर यही बुढ़ा और बुढ़िया को पता होता, ये मेरा लाल जब जवानी की दहलीज पर कदम रखता मुझे बुढ़ा कहता तो उसी वक्त तेरा गला घोट देती। अगर वही माँ अगर सोचती ये मेरा बेटा अगर शादी होने के बाद ये मुझे बुढ़िया कहकर पुकारा था तो ये मैं उसी वक्त गला घोट देती। क्या उसके वो दिन नजर नहीं आ रहे होंगे? जब ये छोटा था तो मैंने चचा की पहचान मैंने कराई है, भतीजे की पहचान मैंने कराई है, मामा की पहचान मैंने कराई है, समाज में जन्माया है मैंने। लेकिन आज मुझे ये बुढ़ा और बुढ़िया कह रहा है। हजरत शेख सादी सिराजी को कौन नहीं जानता है? हजरत शेख सादी सिराजी है, ये फरमाते हैं कि इंसान अक्ल से बुढ़ा होता है ना कि उम्र से बुढ़ा होता है। जब हमारे बुजुर्गाने दीन ने बाप को बुढ़ा कहने के लिए मना किया है, मुस्तफा ने बुढ़ा कहने के लिए मना किया है, लेकिन जालिम तू कौन होता है कि अपने बाप को बुढ़ा कहेगा? इसलिए कि इंसान वो उम्र की बिना पर बुढ़ा नहीं कहलाता है, बल्कि वो अकल की बिना पर बुढ़ा कहलाता है। तेरे दिमाग के अंदर जो अकल घूम रही है ये बाप ही की बदौलत है। अगर ये बाप तुझे नहीं अकल शऊर देता तो तेरे अंदर कहां से अकल आती? तेरे अंदर समाज का, तेरे अंदर दिमाग कहां से आता? ये बाप ही की बदौलत है कि जिसने अपनी मोहब्बत का कशकोल पिलाकर तेरे जिस्म में अकल और शऊर का भरम भर दिया है। अगर तेरा बाप तुझे नहीं पहचानता, ये तेरा चचा है, ये तेरा बाप है, ये तेरा मामा है, ये तेरा खालू है, ये तेरा रिश्तेदार है, तो कौन तुझे पहचानवाता? कोई नहीं पहचानता। यही तक महदूद रखी है, वो अपने आप को बाप भी नहीं कहलाता। अगर बाप नहीं कहलाता, आप तुम बाप को इतनी बुरी निगाहों से कहते हो कि ये बुढ़ा है। अगर बुढ़े की नियत से जान रहे हो, जैसे किसी दूसरे को कहा जाता है ये माँ बाप ही ने बूढ़ा मत किया करो। अगर तुम उन्हें बुढ़ा कह रहे हो तो बुढ़ा कहने से पहले अपने आधार कार्ड से बाप का नाम हटा दो। और जब आधार कार्ड से तुम नाम हटा दोगे, जमाना तुझे हलाल नहीं कहेगा, तुझे हराम का बेटा कहेगा। इसलिए कि बाप इतनी बड़ी अजमत का नाम है, अगर हम बाप का आधार कार्ड से नाम हटा
दे तो हमें हिकारत की निगाहों से देखा जाता है। अब समझ में आ गया, जो इज्जत मिल रही है ये बाप ही की बदौलत मिल रही है, जो समाज में कदर मिल रही है ये बाप ही की बदौलत मिल रही है। अगर हमारा बाप जिंदा है तो हमारा वकार जिंदा है। मुस्तफा का तो फरमान यही है, अगर उसका बाप जिंदा है उसकी तमन्नाओं का सूरज रोशन है, जिसकी माँ जिंदा है तमन्नाओं की उजियारी रोशन है। जिस दिन इस बाप माँ और बाप का जनाजा निकलेगा उस दिन पता चलेगा उसकी तमन्नाओं का दीप भी गुल हो जाएगा, हसरतों का सूरज भी गुल हो जाएगा। आज तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, उन्हें पाकर उनकी खिदमत कर लो। मुस्तफा फरमाते हैं माँ के कदमों चले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ को राजी कर लिया है जन्नत वाला हो गया है, बाप को राजी कर लिया है जन्नत का वारिस हो गया है। लेकिन जन्नत में जाने का रास्ता नहीं निकाला है। जन्नत में जाने का अगर कोई रास्ता है वो जन्नत का दरवाजा बाप हुआ करता है। हमको माँ को भी राजी करना है और बाप को भी राजी करना है। लेकिन आज का नौजवान सोचता है सबसे ज्यादा प्यार करने वाला अगर कोई है तो वो मेरी माँ है, बाप मेरा जालिम है, मुझे गालियां भी देता है, मुझे डांटता भी है, लेकिन तुझे कुछ हकीकत पता नहीं है। ये बाप है, जितना प्यार माँ तुझे करती है उससे ज्यादा बाप प्यार करता है। उसकी अहमियत तुझे नहीं मालूम है। माँ नर्म दिल होती है, बाप अब सख्त दिल हुआ करता है। उसके अंदर सूरज जैसी तफिश होती है, यानी माँ की हकीकत चांद की तरह बयान की है और बाप की हकीकत सूरज की तरह बयान की है। सूरज हमेशा गर्म रहता है, चांदनी हमेशा नर्म रहती है, चांदनी हमेशा ठंडी रहती है। इसलिए बाप का मिजाज गर्म होता है, बाप नहीं रोता है, माँ रो देती है। तुझसे ये पता चलता है कि माँ ज्यादा प्यार करती है। याद रखना, अगर तुझे जहाँ तकलीफ होती है तो बाप माँ रो देती है। बाप भी रात की तारीकी में करवटें बदलता है। इसलिए खुदा के लिए अपने बाप के वकार को समझो, अपने बाप की अहमियत को समझो, अपनी माँ की अजमत को समझो। जिस दिन तेरे घर से तेरी माँ का जनाजा निकलेगा उस दिन तुझे एहसास होगा माँ की शफ़क़त क्या होती है, बाप का प्यार क्या होता है। माँ के घर के अंदर औरतें बहुत नजर आएगी, लेकिन उन औरतों में तेरी माँ नजर नहीं आएगी। लेकिन वो चारपाई पर आराम करने वाली तेरी माँ नजर नहीं आएगी। उस दिन पता चलेगा माँ की अजमतें क्या होती है, बाप की शफ़क़तें क्या होती है। सुभान अल्लाह। अब जाने वाले हैं ना। परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, यानी मेरी सुन्नत, और जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया, कौन फरमा रहा है? नबी फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया वो हम में से नहीं। और निकाह करना नबी की सुन्नत है। किसकी है? नबी की सुन्नत। और नबी की सुन्नत है तो ऐसी वैसी सुन्नत नहीं है। ये वो सुन्नत है जिस सुन्नत को रब्बे कायनात ने इतना मुअज़्ज़ज़ और इतना पसंद किया है कि इबादतें अगर कबूल होती है इसी सुन्नत के ज़रिए मुकम्मल हो जाती। ये जमा होना, बाराती बनकर जाना, ये सहाबाए किराम की सुन्नत है। इसकी सहाबाए किराम की सुन्नत है। बाराती बनकर जाना सहाबाए किराम की सुन्नत है और दूल्हा बनकर जाना मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत है। अब अंदाजा ये लगा लीजिए आप भी सवाब के मुस्तहिक हो हम। लेकिन आज समाज के अंदर क्या देखा जा रहा है? सिर्फ आपके 5 मिनट लूँगा, उसके बाद रुखसत हो जाऊँगा, सलातो व सलाम होगा, फिर उसके बाद सलाम खानी होगी, फातिहा खानी होगी, फिर आपको पता है फिर बिरयानी खानी होगी। है या नहीं है? है या नहीं है? क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक ठंडी का दौरा नहीं है। अगर 1-2 मिनट हेयर ओवर हो जाए तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग जान रहे हो ये बारात है। कल हम भी चलेंगे, कल वो भी बारात चली थी। कहाँ से? बशरा से बगदादी मोहल्ला के लिए। बशरा से बगदादी मोहल्ला के लिए किसी मुसलमान की बारात नहीं थी, किसी मोमिन की बारात नहीं थी, बल्कि एक मालवाड़ी की बारात थी। जिंदाबाद। मालवाड़ी समझ रहे हो या नहीं? एक बिरादर है मारवाड़ी की बारात जब बसरा से चली है और वो बहुत अमीर कौम होती है, समझ रहे? इतना सोना इतना खजाना लेकर चली है। उसमें से एक जासूस ने किसी ने खबर कर दी फला जगह से बारात जा रही है, इतना माल लेकर जा रही है। चंद डाकू जंगल में बैठे
जैसे ही बसरा से क्रॉस करके जंगलों से बारात चली है तो अचानक एक जंगल में से तमाम डाकू निकल आते हैं, सारे काफिले को लूटना शुरू कर देते हैं, सारा माल भी लूट लिया है, बारातियों को मारा है और यहाँ तक के दूल्हा को भी जान से मार दिया है। उन्हीं बारातियों में से, सिर्फ शॉर्टकट में बात को समझा रहा हूँ, उन्हीं बारातियों में से एक जान बचाकर जब बगदादी मोहल्ला की सरजमीन पर पहुंचा है, पता पूछ रहा है फलाने के यहाँ बारात आने वाली थी, उसका मकान कहाँ है? तो किसी ने इशारे से बताया, वो देख रहे हो 4 मंजिला बारात, 2 मंजिला मकान है, उसी मकान पर बारात आएगी, फलाने का मकान वही है। जब वो दौड़ा कहा फलाने साहब कहाँ है? कहा फलाने साहब ऊपर है। उनको बुलाया गया, बोले आपके यहाँ बारात आने वाली थी? बोले हाँ मेरे यहाँ पर बारात आने वाली थी। बोले तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा दूल्हा बनना, जो तुम्हारा दामाद दूल्हा बनकर आने वाला था, उसको डाकुओं ने जान से मार दिया है और सारा माल भी हड़प कर लिया है, सारा माल भी लूट लिया है। एक अचानक दिल पर बिजली गिरी है तो अचानक लड़की का बाप धरती पर गिरा है। गिरने के बाद हंगामा बर्पा हो गया कि खुशी के झुरमुट में वो गमों का तबस्सुम लहराने लगा है। वही खुशी का मुजस्समा था। तो इसी तरीके से गम और मातम का हो गया है। तो ये बात बच्ची के कान तक पहुंची है। बच्ची दौड़ के आई है, अपने बाप को कहती है, ए बाप अभी तेरे चेहरे पर खुशी के अनवार जाहिर थे, लेकिन अचानक तू कैसा लेट गया है? तेरी आंखों में खुशी के नमूदार आसार नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक तू कैसे आंखें बंद कर लिया है? ए मेरे बाप जल्दी उठो ना। सारे इंसान रो रहे थे, लेकिन एक बेटी थी जो खुशी से झूम रही थी, कुछ नहीं बोल रही है, अपने बाप से यही कह रही है, बाबा जल्दी उठिए, बाबा जल्दी उठिए। जैसे ही बाप होश में आया है तो बेटी इल्तिजा करती है, ए बाबा ये तो बताइए ना, तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे आए हैं? अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, ये आंसू कैसे है? बोले तुम्हें पता नहीं है कि जो तेरा सरताज बनने वाला दूल्हा था, वो तेरा दूल्हे को जान से खत्म कर दिया है, अब तू दुल्हन नहीं बन सकती है। तो बेटी ने बाप को ढाक कर कहा है, खामोश रहो, तुम्हें पता नहीं है हम किस शहर के अंदर मौजूद है। ये बगदाद वाले ख्वाजा, ये बगदाद वाले गौसे आजम का ये शहर है। इस शहर में कोई सुहागन बने बगैर रह नहीं सकता है। पहले ये बताइए तुमसे कहीं खता हुई है या नहीं हुई है? तुमसे कहीं गलती हुई है या नहीं हुई है? कहा बेटी मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, मैंने सबों को दावत दे दी है, सारे गरीबों को भी दावत दे दी है, सारे फकीरों को भी दावत दे दी है, अपने रिश्तेदारों को भी दावत दे दी है, अमीरों को भी दावत दे दी है। ए बाबा तुमसे कहीं गलती हुई है? कहा बेटी कहीं गलती नहीं हुई है, मैंने सारे लोगों को दावत दे दी है। बोले फिर ये मुजस्समा कैसे सामना करना पड़ा है? कहा ये तो बताओ कि बगदादी मोहल्ला में रहने वाले झोपड़ियों में दुर्वैशों को दावत दी है या नहीं दी है? तो वो बाप कहता है, ये बेटी मैंने रिश्तेदारों को भी दावत दी है, झोपड़ी में रहने वालों को नहीं दी है, पड़ोसियों को भी दावत दे दी है, झोपड़ी में रहने वालों को दावत नहीं दी है। और आज हमारे मुआशरे के अंदर क्या देखा जाता है? चील भी खाकर चली जाती है, कौवे भी खाकर चले जाते हैं, कुकुर बिलार भी खाकर चले जाते हैं, लेकिन एक हमारा भाई है जो खाने से महरूम रहता है। तुमको पता नहीं है, आज तुम भाइयों से इतनी नफरतें कर रहे हो। खुदा के लिए भाइयों से प्यार किया करो कि हमारे दयार में सब आकर खाकर चले जाते हैं, लेकिन जो नहीं खाता है वो अपना भाई होता है। जब कोई फंक्शन हुआ करे अपने भाई को सीने से लगा लिया करो, तब नफरत की निगाहों से मत देखा करो। अगर तेरा भाई नाराज है खुदा के लिए उसको मना लिया करो। अगर नाराज भाई को मना लिया है तो मुस्तफा फरमाते हैं तेरा भाई बाद में खुश होगा, मदीने का ताजदार। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वही लड़की का बाप है बड़ी तेजी के साथ दौड़ता हुआ गया है। कहाँ जा रहा है? दुर्वेशों की झोपड़ियों की तरफ जा रहा है। सारे लोगों को दावत दी है। जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में पहुंचे, कहा बाबा मेरे घर पर आज मेरी बेटी की शादी है, बड़ी गलती हो गई है, मैं आप तक दावत लेकर नहीं आया, तो आप चलिए, आप चलिए। तो सरकार गौसे आजम ने आंखें बंद की। बंद करने के बाद कहा ओहो सारा मामला बिगड़ गया, अब आया है। सारा मामला बिगड़ गया, अब आया है। लेकिन वो गौस है। गौस का माना आता है कि सबकी मदद करने वाले हैं।
सबकी मदद करने वाले हैं। वही गौसे आजम कहते हैं चलो मैं आ रहा हूँ। वो लड़की का बाप गया है, पीछे से तमाम दुर्गोशों को लेकर सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर गौसे आजम पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद क्या कहते हैं कि बारातियों दूल्हा कहाँ है? कहा दूल्हा अभी नहीं आया है, वो तो इंतकाल कर गया है। कहा पहले दूल्हा को बुलाया जाए। दूल्हा भी आ गया है, बारातियों को बैठा दिया गया है। तो सरकार गौसे आजम फरमाते हैं ए बारातियों तुम खाओ। तो बारातियों ने एक जुमला कहा था, ये दुनिया का दस्तूर के खिलाफ है। पहले दूल्हा खाता है, बाद में बाराती खाते हैं। पहले दूल्हा पानी पीता है, बाद में बाराती पानी पीते हैं। इसलिए कि जब हमारा दूल्हा ही मरा हुआ है तो हमारी कैसे हिम्मत के घूंट पानी पी ले। तो इतने में सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उसको बुलाया जाए। जब उसको बुलाकर लेकर आए हैं, वो लाशा पड़ा हुआ है। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं उसके हाथ को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद कहते हैं ए बसरा के दूल्हा तू अभी तक आराम कर रहा है, रात में तू सोया नहीं था। जब इतना जुमला कहा है जल्दी उठो ना कि खाना लगा हुआ है, दुल्हन भी तैयार है। वो सरकार गौसे आजम के नगमे गाता हुआ उठता है, सरकार गौसे आजम के चरणों पर गिर जाता है और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। सिर्फ दूल्हा ने ही नहीं कलमा पढ़ा है बल्कि जितने बाराती थे सबों ने कलमा तैयबा पढ़कर गौसे आजम के सच्चे आशिक बन गए हैं। गौसे आजम के सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए हैं। तो जैसे ही उस बेटी ने कहा था ए बाबा मैंने गौसे आजम के शहर में रहकर मैं सुबह सुहागन से सुहागन बन गई हूँ, मैं कलमा तैयबा पढ़ रही हूँ ताकि मुझे जन्नत से भी जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। कलमा तैयबा पढ़ रही हूँ, दोज़ख से छुटकारा मिल जाए। जब मैं गौस की नगरी में रहकर दुनिया के आजाब से बच गई हूँ, कलमा तैयबा पढ़कर आखिरत के भी आजाब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। अल्लाह से यही दुआ है कि हमारे सलामुद्दीन साहब उनके पोते की, इलाहाबादी साहब उनके बेटे की कल शादी है। दो शादी मसलत नहीं की है, नहीं है, एक ही है, लेकिन एक का पोता है एक का बेटा है। नहीं तो समझो कि उनको बेटे की भी इलाहाबादी भाई की भी लेके जाना पड़ेगा, है या नहीं है। सबके तुफैल में कल जो शादी होगी उस शादी के अंदर जो भी दिक्कतें हैं या आएंगी या आने वाली हैं, तमाम दिक्कतों का खात्मा अता फरमाए और शादी को मंजिल मकसूद अता फरमाए। सबों का बैठना अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।